नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, उनको आप देख लीजिए अच्छे से। आप सब निश्चित तौर पर एक ही चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो है आपका रिजल्ट। ठीक है, आप सब सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसी महीने मार्च के महीने में रिजल्ट आना है और होली के जस्ट बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन न करें। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन सा आपको लेके जाना, किसके द्वारा बना होना चाहिए। 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। पहला, आपने जहाँ से 12th पास किया है, ठीक है, वहाँ से बनवाना है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर वहाँ स्कूल वाले बना नहीं रहे। एक लड़का कह रहा था कि सर स्कूल वाले बना नहीं रहे हैं, क्या करें। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वहाँ के स्टाफ से अच्छे से जाइए, उनसे पेश होइए उनके सामने और बताइए कि आप जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो बना देंगे। ठीक है, 12th जहाँ से पास किया वहाँ से बनवाना, या फिर जहाँ से आपने लास्ट अपनी एजुकेशन अर्जित की, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से बनवा सकते हैं। तो इन दोनों में से कहीं से आप बनवा लीजिए। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, अपने गांव के संभ्रांत व्यक्तियों से बनवाना है। ठीक है, संभ्रांत व्यक्ति, मान लीजिए गांव का जो मेनली लोग ज़्यादातर जो है प्रधान से बनवाते हैं, और ग्राम प्रधान जो मान लीजिए आपकी विपक्षी पार्टी का है, आपसे नहीं बनती, तो गांव के किसी भी 2 जो ऐसे व्यक्ति जो आप देखेंगे जो समाज में उनका थोड़ा ठीक ठाक पद हो, मतलब पद के इन द सेंस कि लोग उनको जानते हों, तो उनसे बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई एडवोकेट है तो उससे बनवा सकते हैं, कोई भी टीचर है, ठीक है, तो उससे बनवा सकते हैं, या किसी भी और व्यक्ति से बनवा सकते हैं। तो 2 ऐसे लोगों से बनवा सकते हैं। तो ये आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, जिसमें आपको बेसिकली अपना क्लैरिफिकेशन जाता है, देना होता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर वगैरह नहीं है, या अगर कोई है भी केस चल रहा है तो उन सारी चीज़ों को आप उस शपथ पत्र में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगातार पूछी गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स कुछ एडिशनल नहीं ले जाने, सिर्फ आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है एडिशनली, और शपथ पत्र ले जाना है। बाकी जो फॉर्म भरते समय आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको छायाप्रति ले जानी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अलग से आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना, जो बताया गया बस इतना ही लेके जाना है। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कि मेडिकल में किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे। अब लगातार पूछा जा रहा है कि सर नौकरी को लेके, ठीक है, देखिए नौकरी को लेके मैंने एक वीडियो किया था, आपकी इस मेडिकल सीरीज वाली प्लेलिस्ट में पड़ा, आप उसको वहाँ से देख लीजिए। नौकरी को ख़त्म करने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नौकरी को एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में सही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मैंने उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताई थी। आप उन एक्सरसाइजेस को करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी नौकरी की समस्या सही हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आपने 15 दिन भी कर लिया तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी सही हो जाएगी। बाकी अगर किसी भी बच्चे को वेरिकोस वेन की समस्या है तो ठीक है, वेरिकोस वेन की समस्या है तो इसको आप ऑपरेट करवा लीजिए, समय रहते डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम है वेरिकोस की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी कुछ बच्चों ने पूछा कि सर हमने जो है दांतों में फिलिंग कर रही है, या टूथ कैविटी है, ठीक है, या कीड़े लगे हुए हैं, या किसी के मान लीजिए 2-3 दांत नहीं है, कम है, तो इससे क्या समस्या हो सकती है मेडिकल में। इनसे समस्या नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की तनाव की ज़रूरत नहीं है इस फिलहाल दांतों को लेकर। ठीक है, लेकिन हाँ, जब आप मेडिकल में जाएँ तो कम से कम इन चीज़ों को सही करवा लें कि मान लो आपके पायरिया है तो उसका सही ट्रीटमेंट ले लें। आपके माउथ से जो है माउथ ऑर्डर नहीं आनी चाहिए, यानी मुँह से बदबू, बैड ब्रीथ नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो प्रिकॉशन वाली चीज़ें, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी फिलिंग, कैविटी, क्राउन लगा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट है आइज़ टेस्ट। ठीक है, आइज़ को लेके मैंने पहले भी 2-3 वीडियो किए थे, आज मैं फिर बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं। अगर आपकी दोनों आँखों में से किसी भी एक का मान लीजिए विजन जो है 6/6 है, ठीक है, 6/6 है, और दूसरी आँख का फिर चाहे 6/9 हो, 6/12 हो, कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पास हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक आँख का आपका विजन 6/6 है इन दैट केस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आँखों को लेके आप बहुत टेंशन में ना रहें आइज़ टेस्ट को लेके। अगर आपकी किसी भी एक का आँख जो है विजन 6/6 है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि प्री मेडिकल टेस्ट जरूर करा लें,
उसमें एटलीस्ट जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे से आप सारी चीज़ें एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुल मिला के आज के वीडियो में यही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाकी आप आगे की तैयारी करते रहें, नई भर्ती की तैयारी करते रहें, बहुत जल्द नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो भी बच्चे इस परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं तो वो अपना मेडिकल की तैयारी करते रहें। चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।